Words can't capture the significance of this moment, and there it is. He's also crying. Amazing. भारत के ग्रैंड मास्टर, कम उम्र तरीन, दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर लड़के, टीनेजर बॉय गुकेश ने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है, और वो इस तरीके से कि वो दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है, चेस गेम का। शतरंज के खिलाड़ी हैं, डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है, कंट्रीज़ के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है उसकी। वो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखें, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने थे। की बिसात है ना, शतरंज की बिसात, इसके ऊपर खेलने के लिए खेलने के आदाब और टैक्टिक्स आने चाहिए। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो, या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं, और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है, और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है, जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है, और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ यानी कि जाकिर नाइक वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद
جو ہر بات میں غزوہ ہند کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اسی طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں جگہ دی, ہم نے اسی طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی, ہم نے ان کو پروموٹ کیا, ہم نے ان کو فنڈ کیا, اور اس کے بعد ہم امید یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی ایسی یوتھ نکلے جو جا کر ورلڈ بینک, IMF یا پھر کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں CEO لگ جائے, یا پھر ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایسی یوتھ نکلے جس کو دیکھ کر لوگ ڈریں گھبرائیں نہیں. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ چاہے وہ یورپ ہو, کینیڈا ہو, امریکہ ہو یا گلف کنٹریز, ہر جگہ پر ہمارے لوگوں سے, یعنی پاکستان کے لوگوں سے, پاکستان کے سٹیزنز جو ہیں ان سے لوگ گھبرانے لگے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں تشریف نہ لائیے تو ہی اچھا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ بھیک مانگنے میں بھی ہم نے اپنا کہیں پہ بھی نام جو ہے وہ ایسا نہیں کیا کہ روشن نہ کیا ہو.